गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम रीट L1 एवं L2 की बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि एक बेहतरीन बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए जिससे जो हमारा सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाए। और देखो क्या होगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो बुक्स हैं वो बहुत बड़े मायने रखती हैं आपके सिलेक्शन के अंदर। बुक्सों का सिलेक्शन करना आपकी सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मान के चलिए आप। तो आप जो भी बुक सेलेक्ट करें वो बड़े होश हवास में और बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही आप करें। तो मैं आपके लिए वीडियो को दे रहा हूं, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें और ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। और मैंने बड़ा एनालिसिस करने के बाद आपके लिए इसको डिसाइड किया है और ख़ुद मेरा इन बुक्स के लिए एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं आपको इसमें सलाह दे पा रहा हूँ। जैसे L1 और L2 के बारे में बात करें तो जो आपका फर्स्ट पोर्शन है वहाँ आपका राजस्थान जी के हिस्ट्री कल्चर और राजस्थान की भाषा है। उसके लिए एक बुक्स आपको लेनी है, वो लेनी है नाथ पब्लिकेशन की लेनी है। पवन भवरिया जी उसको लिखते हैं, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है पवन भवरिया जी। वो बुक्स ये मानिए A to Z है, आप उसको पढ़ेंगे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी और हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आएंगे और कल्चर के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें वो आप वहाँ से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो पवन भवरिया इसके लिए फिक्स है। आपका जो दूसरा पोर्शन है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य। तो देखिए, सामान्य ज्ञान आएगा वो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक 20 रुपये की क्रोनोलॉजी आती है, उसको आप रेगुलर मंथ बाई मंथ उसको पढ़ते रहें। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स है और जो भी आपके लिए दे रखा है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या समसामयिक कोई विषय दे रखे हैं, तो उन्हें आप यहाँ से कलेक्ट करते रहें। और तीसरी बात क्या है, यदि इस एक जो पोर्शन दे रखा है आपका शैक्षिक परिदृश्य का, शैक्षिक परिदृश्य को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक SS यादव की बुक आती है। और SS यादव पहले मैं आपको बताता हूँ राठ पब्लिकेशन के अंतर्गत पढ़ाते थे, बट लेकिन अब वो कलाम अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं, तो आप SS यादव की बुक इसके लिए आप लेंगे। उसके बाद आएगा आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान और शिक्षण की विधियाँ। तो देखिए, शिक्षण की विधियों के लिए मैं आपको बता दूं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, कोई विधि क्या होती है, उसको समझने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के मेरी वीडियोस को देख सकते हो। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है। और दूसरी बात, इसके बावजूद आपको बुक्स तो जरूर चाहिए कि आप बुक्स कहाँ से लेके आओगे। तो बुक्स में आपको बता दूँ कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक्स आएगी, तो 1 to 5 वाले L1 वाले भी उसकी बुक्स को ले सकते हैं और L2 वाले भी अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक को लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो शैक्षिक रीति विज्ञान है या शिक्षण विधि है वो आपका पोर्शन क्लियर रहेगा। अब आती है मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी। इसके लिए हम कौन सी बुक्स पढ़ें, तो देखो मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी के लिए एक जो बुक्स है L1 और L2 के लिए जो बहुत अधिक कारगर रहेगी, मैं आपको बता दूँ शिखवाल पब्लिकेशन की जो बुक्स आ रही है, क्या कहेंगे, जो मनोविज्ञान के लिए जिसको वंदना जोशी लिखती है, मैं आपको बता दूँ वंदना जोशी लिखती हैं, वो बहुत शानदार लिखा हुआ है। प्रीवियस पेपर उसमें ऐड किए हुए हैं, वहाँ से आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और ये आपका हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि मनोविज्ञान के लिए कोई दूसरी बुक्स पढ़े, तो देखिए वो पढ़ सकता है। जैसे कि आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि सारे लोग धीर सिंह दावई को पढ़ना चाह रहे हैं, बट लेकिन मैं आपको जो ये बता दूं कि धीर सिंह दावई एक बहुत मेजर बुक है और उसमें काफ़ी सारे फैक्ट कलेक्ट किए गए हैं। इन फैक्टों की हमको क्या है, आवश्यकता नहीं है। ये धीर सिंह दावई का मैं आपको बता दूँ रिजल्ट है। और इस शिखवाल के साथ साथ यदि आपको लगे कि भाई मेरी अभी पूर्ति नहीं हो रही है, तो एक साइड में क्या कहते हैं वंदना जादौन की बुक्स आती है, उसको भी ले लें। दोनों से कंपेयर करके उसको आप कर दे रहे हैं। ये आपका शेड्यूल रहेगा, इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे और L1 वालों के लिए पर्याप्त है। अब L2 वाले सोचेंगे कि भाई हम मैथ साइंस वाले हैं और SS वाले, उसके लिए क्या करें। तो देखिए, SS वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक जो है, या तो आप भाई नाथ पब्लिकेशन का ले लें, नाथ का नहीं लेना चाहते हैं तो आप लक्ष्य का ले लें। लक्ष्य का भी जो GK वाला पोर्शन है सोशल साइंस के लिए काफ़ी सारा अच्छा रहेगा। और ये जो विद्यार्थी हैं, साइंस वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं बता दूं लक्ष्य काम नहीं करेगी, ना आपके लिए कोई और किताब काम करेगी। तो लक्ष्य के लिए क्या करें, कोई एक अच्छा सा नोट्स या अच्छी सी बुक्स, जैसे मैं आपको बता दूं फिलहाल में जो कलाम पब्लिकेशन का जो नोट्स आ रहा है वो ठीक है, आप कलाम पब्लिकेशन का नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट लेकिन मैं आपको बता दूं इन सभी चीज़ों के बावजूद ये रहता है कि क्या इनसे ही हो जाता है, क्या काम क्या इनसे ही हो जाएगा, क्या यही सारी चीज़ पर्याप्त है। तो मैं आपको बता दूँ कि केवल एक बुक लिस्ट को लेना आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पेपर की जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ चुकी है। पेपर में करंट अफेयर्स प्लस होने लगा है कि पेपर में नए सारे नए फैक्ट आने लग गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आप जैसे कोई भी सेकेंडरी बुक भी लेना चाहते हैं, जैसे 1 तो रहेगी आपकी मेन बुक, और आप कोई दूसरी बुक्स लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया, जैसे आपने इस तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ लिया, जैसे मैंने ये पढ़ रखा है टॉपिक, अब मुझे ये लगा कि इसमें इस बुक्स के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं। इसके अलावा मैंने इसको 2-3 बार रीडिंग देने के बाद जब मैं कोई एक और बुक्स लेके आया तो मैंने देखा कि इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ इसमें नहीं है, तो मैंने एक अलग से एक ब्लैंक पेज लगा करके यहाँ इसको ऐड कर दिया। अब इससे होगा ये कि जो आपकी एक बुक्स है, एक बुक्स के अंदर धीरे धीरे करके आपकी क्या होंगी, दोनों बुक्सों का कंपाइलेशन हो जाएगा और आपको ऐसा फील होने लग जाएगा बिल्कुल ही कि अब आपके अंदर संपूर्णता है और अब आपको नोट्स खरीदने की इधर उधर से ताकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोनों बुक्सों का मैं आपको बता दूं, कोई भी आप बुक्स लेके आओगे तो क्या होता है कि 100% कोई भी बुक पर्याप्त नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली बात है कि 100% तो बुक कोई भी पर्याप्त होती भी नहीं है। और तो आपको क्या करना है, माना कि 80% इससे आ रहा है और 20% किसी और बुक से आ रहा है, तो क्या करना है कि 80 + 20 उससे समेट करके आपको इसी में कर देना है। तो इसको आपको 100% बना लेना है और इसी की बार बार आपको रीडिंग मारते रहना है, जिससे कि दूसरी बुक्स के फैक्ट भी आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। इन सभी के बावजूद एक चीज़ और रहेगी, आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान के अंदर हिस्ट्री की जो बुक्स चलती हैं, और राजस्थान के अंदर जो हिस्ट्री की बुक्स चल रही है, जैसे हम कहेंगे 6th से लेकर के 10th क्लास तक की जो बुक्स है जिसके अंदर हिस्ट्री दी गई है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री हो, तो L1 वाले तो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान बोर्ड की किताबों को भी ध्यान में रखें। वहाँ कोई फैक्ट दिया गया तो उसे भी अपनी इसी बुक के अंदर ऐड कर लें, ठीक है। नई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट 1 बुक्स को ही NCERT 1 बुक्स के अंदर ही आपको दूसरी वाली जो भी गाइड है एक नोट्स तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से याद करते रहना है। बिल्कुल परीक्षा के एंड तक कम से कम आपके, मैं बता दूं, आपके 7-8 रिवीजन हो जाने चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन क्या हो जाए, श्योर हो जाए। तो आप इस तरीके से बुक लिस्ट को यदि फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि जो भी परीक्षा है वो उस परीक्षा के अंदर एकदम से आप क्लियरेंस कर पाओगे और इस परीक्षा आपके पास हो जाएगी। और मैं साथ ही साथ आपके अग्रिम भविष्य की कामना करता हूं। आप पढ़ाई के अंदर जुटे रहें, क्योंकि आपके पास अब बहुत अधिक टाइम नहीं है, 6 से 7 महीने का टाइम है। इसको आपको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताऊं 6 से 7 महीने तो किसी तैयारी के लिए चाहिए, क्योंकि यदि आप ऊपर से भी पढ़ना चाह रहे हो तब भी आपको काफ़ी सारा टाइम चाहिए। ऊपर से पढ़ने के साथ साथ यदि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको लेनी है तो आपको भाई टाइम तो लगेगा। इसीलिए आप क्या करें, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बुक्सों का जो सिलेक्शन है वो आपकी, मैं कहूँगा कि बुक्सों का सिलेक्शन आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो बड़े सोच समझ के बड़े उससे आप सिलेक्शन करें। तो